हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके 1 मंथ का जो टाइम बचा है, पीरियड बचा है, 27 फेब को आपका पहला एग्ज़ाम है। उसके टाइम के अभी भी आप मतलब सीरियस नहीं हुए, सीरियसनेस नहीं आती। आप मुझे यही कमेंट में है कि मैं पढ़ाई का मन ही नहीं लगता कि पढ़ाई क्यों करें, कैसे करें। ये इतने कमेंट भर रखे हैं मेरे में। आई डोंट नो कि ये मतलब आप बोर्ड्स के लिए सीरियस क्यों नहीं हो रहे। बट सबसे ज़्यादा जो 3 क्वेश्चन मैंने ये देखे, जो मैंने प्रोबेबली इसमें लिखे हुए हैं कि आपको ये 3 क्वेश्चन मैंने हर एक कमेंट में देखा कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, प्रोकास्टिनेशन यानी मैं ये कल कर लूँगा, कल से ये स्टार्ट करता हूँ, कल से स्टार्ट करता हूँ, ये वाला चैप्टर कल से पढ़ूँगा, ये वाली बातें बहुत मैंने देखी। एंड फेलियर का डर है आपको, मतलब कि मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ, मैं क्या करूँ एट द एंड। मेरे पास 1 मंथ भी नहीं बचा, इस यहाँ पे सब रिवीजन कर रहे हैं और मेरा यहाँ पे एक चैप्टर नहीं आता मुझे। तो ये सारी ना डाउट्स ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आपको खा रही हैं आप। एंड मैंने ऐसे नोट्स भी देखी कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं सुसाइड कर लूँगा। मैंने बहुत लोगों से, बहुत बच्चों से ये सब सुना है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग 1 महीने में फोड़ते हैं, लोग 1 महीने में 92-95% लाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 ही लाना है। वो एकदम आपको एक्सपेक्टेंसी से भी ऊंचा नहीं जाना है। आपको इतना ला देना है ना कि आप अपनी फैमिली को बहुत खुश कर सको, आप अपने स्कूल के नंबर 1 टॉपर बन जाओ। इतना आपको करना है। अब आप कहेंगे कि उतना हमने प्रैक्टिस करी नहीं है, तो अभी बहुत टाइम है। अभी का आपका जो एक एक मिनट है ना, वो भी बहुत कीमती है। ये जो आप टाइम अपना लगा रहे हैं इस वीडियो के बाद, मतलब वीडियो को देख लो। आपको पढ़ना है तो फ़ोन पढ़ने के लिए लो, आपको सब कुछ अवॉइड कर देना, एकदम डिसअपेयर हो जाओ, ऐसे गायब हो जाओ 1 महीने के लिए। 1 महीने की तो बात है ना, फिर बाकी पेपर दे दिए, 3 महीने तो मौज ही मौज है आपकी। आपको तो फिर पढ़ना ही नहीं है, आराम से 3 महीने की छुट्टियों में कहीं भी जाना है घूम लेना। बट अभी सिर्फ 1 महीने के स्ट्रगल से आपकी ये जो लाइफ टाइम में जब आप कभी किसी को अपनी मार्कशीट दिखाएंगे तो हाँ, ये देखो मैंने 1 महीने में पढ़ के ये फोड़ा था, ये लाए थे मैंने नंबर, ऐसे एकदम ठाट से आप बोलोगे। बट अगर आपने अभी नहीं पढ़ा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा वाला जो है गिल्टी फील होगा, रिग्रेट फील होगा कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा। ये एज अ मोटिवेशन लेक्चर नहीं दे रही हूँ मैं, आप सबको बस रिव्यू करा रही हूँ अपनी हकीकत से। अगर आपने नहीं पढ़ा ना अभी, तो मतलब ये जो आप अपने आप से झूठ बोले ना कि मैं 95% ले आऊँगा, मैं तो 2 दिन पहले पढ़ के 95% ले आऊँगा, मैं तो बैक बेंचर हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगा। तो ये वाला जो चीज़ है ना, वो अपने दिमाग से निकाल दो। लोग पूरी साल मेहनत करते हैं ना, तब भी 95% 100% नहीं ला पाते। बट और अगर आप ये संतुष्टि अपने आप को दे रहे हो कि मैं 95% ले आऊँगा, मैं 100% ले आऊँगा 2 दिन पहले मेहनत करने से, तो वो नहीं होगा। आपको अभी आज के टाइम से ही लग जाना है। अपना एक एक मिनट कीमती, ये 30 सेकंड मैंने कहाँ वेस्ट कर दिए अपनी लाइफ के। ये 30 सेकंड की रील क्यों देख रहा हूँ मैं, ये 15 मिनट की रील क्यों देख रहा हूँ, 15 मिनट से 20 मिनट क्यों हो गए। हर एक चीज़ आपको सोचनी है। ऐसे बन जाओ ना कि मतलब कोई जानता ही नहीं है आपको। कोई दोस्त का कॉल आ रहा है, छोड़ दो, कह दो बिज़ी हूँ मैं, अभी कहीं बाहर आया हूँ। बट आपको ये नहीं करना है कि आप सब कुछ छोड़ के अभी इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको अभी अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी किसको देनी है? अपनी पढ़ाई को देनी है, अपनी परीक्षा पे देनी है आपको अपनी प्रायोरिटी। आपका ये जो माइंडसेट है ना बुरा सा कि मैं तो हो जाऊंगा पास, मैं पास ही तो होना है, 33+ नंबर। तो 33+ जो नंबर लाएंगे ना आप, वो किसको दिखाना चाहेंगे? 34 नंबर, 35 नंबर कौन देखना चाहेगा? ये सब सोचेंगे ये तो फेलियर है, इसे तो टीचर नहीं पास करा है। सब ऐसे ताने देंगे आपको, वो ज़्यादा आपको कुछ लगेगा। या फिर आप बड़े हो जाएंगे, कभी आपके कोई नए दोस्त बनेंगे, या आपको किसी को नंबर दिखाने हो अपने, जिसके सामने आपको थोड़ा अच्छे से दिखना हो, तो उसको अपने कम नंबर दिखाने नहीं दिखाने ना आप में से किसी को। तो मुझे पता है आप सब कर सकते हैं। आपको बस क्या चाहिए? अपना एक डिफाइन प्लान चाहिए, प्लेन लिखा है सॉरी, प्लान चाहिए। उस प्लान को आपको अभी से ऐसे लेके जाना है ना, जैसे कि 27 फेब तक आपको कोई भी टेंशन ना हो, कि हाँ आप एक सेटिस्फैक्शन के साथ एग्ज़ाम देने जाए कि हाँ मैं सब कुछ कर चुका हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है? अभी अपने कंफर्ट जोन से उठना है। ये जो ठंड है ना, वो ठंड आपको ही सबसे ज़्यादा पढ़ाई से रोक रही है। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो। ये रज़ाई में बैठ के पढ़ने वाला टाइम नहीं रहा, आपको रात रात जग के ज़मीन पे बैठ के पढ़ना है।
अब ज़मीन पे बैठ के या अपने टेबल पे बैठो वो तो आपकी मर्ज़ी, पर ऐसी जगह बैठो जहाँ से आपको नींद तो बिल्कुल ना आए। एकदम अपने आप को एकदम कंफर्ट जोन से निकाल ही दो कि ठंड लग रही है तो मैं स्वेटर पहन लेता हूँ, एंड स्वेटर पहन लिया, रज़ाई ओढ़ लिया और मुझे नींद आ गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रात रात जग के पढ़ो, बट पढ़ना है आपको। लो अभी आप 5 घंटे पढ़ने से डरोगे, लोग अभी 8-8 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ते हैं। आप स्कूल छोड़ दो, अभी 10 दिन के लिए स्कूल नहीं जाओगे तो आपको कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपको पढ़ना है अच्छे से, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है और इतने एफर्ट्स लगाने हैं, इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है आपकी इस एक मंथ में, इतने एफर्ट्स लगाने तो ज़िंदगी भर याद नहीं ज़िंदगी भर आपके याद रहेंगे कि हाँ मैंने एक महीने पहले इतने एफर्ट्स लगा दिए थे ना कि मेरे 92-95% आ गए। ऐसा वाला आपको पढ़ लेना है, क्योंकि एक ही मंथ तो लगाना है। अभी इस एक मंथ में एग्ज़ाम के दिनों में तो आप पढ़ेंगे नहीं, एक एक चैप्टर खोल के पूरा लाइन बाय लाइन तो पढ़ेंगे नहीं। अभी जो टाइम है वही पढ़ना है ना, पढ़ने का टाइम यही है। एग्ज़ाम के बीच में कोई इतना नहीं पढ़ पाता, बस जो नोट्स पढ़े बनाए होते हैं उसे ही रिवाइज़ करता है हर एक इंसान। तो ऐसे आपको एफर्ट्स लगाने जो कभी आपके खाली ना जाए, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है अपना। अभी अपना मतलब जो 24 आवर्स है ना, आप हर एक चीज़ कैलकुलेट कर लो कि यहाँ 5 मिनट में मैं ये करूँगा, और ये सब आपको लिखना नहीं है। लिखने वाला हमेशा गलत ही चला जाता है। इसलिए मैं अपने चैनल पे टाइम टेबल की इतनी वीडियो नहीं डालती, क्योंकि मैं जो टाइम टेबल बना रही हूँ वो आप कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे। सबसे बेस्ट टाइम टेबल होता है जो हम खुद बनाते हैं। आपको रात को सोते वक्त अपना बारे में सोच लेना है कि मुझे कल करना क्या है, और ऐसा गोल करना है कि जिससे आप सेटिस्फैक्शन हो। आपको अपने रिमेनिंग चैप्टर्स देखने हैं, कितने में एसएसटी में कितने कम है, एसएसटी में कौन से बच्चे हैं, साइंस में कौन से बच्चे हैं, मैथ्स में कौन से बच्चे हैं। उन चैप्टर को आपको ले लेना है कि 2 चैप्टर कल कंप्लीट कर ही लूँगा, और अभी टाइम कम है तो मुझे 3 चैप्टर कर लेना है। और इन 3 चैप्टर को जब तक नहीं करा ना तो तब तक सोना नहीं है हमें अगले दिन तक। ऐसा आपको कर लेना है। एंड रोड मैप के लिए किसी पे डिपेंड मत हो कि भाई मेरे लिए ये आपको टाइम टेबल बना दे या फिर मैम टाइम टेबल बना के भेज दो। तो ऐसा नहीं, आप कितने वक्त पढ़ते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी कमज़ोर है या फिर आपका स्टैटिक्स कमज़ोर है या फिर रियल नंबर कमज़ोर है या साइंस का पहला चैप्टर नहीं आता, तो ये तो मुझे नहीं पता ना। आपको जो नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वो मुझे नहीं पता होगा, तो आपको फोकस किससे करना है, उन्हीं चैप्टर्स पे करना है। तो टाइम टेबल कौन बनाएगा, तो ये तो 5th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा ये छोटी सी बात कि जो हमें नहीं आता हमें वही पढ़ना है, एंड वो आपको ही पता होगा। आप ही टाइम टेबल बनाएंगे, आप ही अपना आप को मैनेज कर पाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस 1 मंथ को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट को कैसे करना है, मतलब हर एक चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट में मतलब पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 में क्या है क्या रहा है, चैप्टर 2 में क्या है क्या रहा है, एसएसटी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 में क्या है क्या रहा है, इस चैप्टर में पढ़ाया क्यों जा रहा है हमें, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में हमें क्या दिया है। वो चैप्टर में जो बातें पता चल गई ना आपको कि ये पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और ऐसे अच्छे से आपको करना आ जाए, तो फिर आपको कोई 95+ स्कोर करने से नहीं रोक सकता। आपको पता होना चाहिए बस चैप्टर में क्या है। और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक कॉन्सेप्ट किससे पढ़ना है, एक 1 शॉट वीडियो देख ली। एनसीईआरटी की रीडिंग तो बहुत पहले भी करी होगी आपने, कभी कभार जब भी पढ़ने के लिए कोई बैठता है तो एनसीईआरटी की रीडिंग करता है, तो सबने एनसीईआरटी की रीडिंग, अब रीडिंग करने का भी टाइम नहीं बचा। 1 शॉट देखो, नोट्स के एक बार नोट्स से रिवाइज कर लो, और फिर 2 टाइप के क्वेश्चन करो। 2 टाइप के क्वेश्चन में ही आपके नंबर कटते भी हैं और नंबर मिलते भी हैं। लॉन्ग आंसर जो कि 5 नंबर या 4 नंबर के आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के आते हैं। एमसीक्यू 20 नंबर का आपका आ रहा है, और अगर 20 में से 20 लेना है तो एमसीक्यू की डेली तैयारी करनी पड़ेगी। रोज़ डेली एमसीक्यू करो, हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू लगा दो आप। अब आप कहेंगे ये कहाँ से लाए, एक बुक खरीद लो रिफ्रेशर या सैम्पल पेपर की, और हर बुक में एमसीक्यू, एक बुक हर सब्जेक्ट की आपने ख़रीद ली ना, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं किसी को रिकमेंड कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी आपको कौन सी ख़रीदनी है। उस वाली रिकमेंड करती हूँ मैं हर बात में। और अभी एडुकार्ड भी पॉपुलर में है, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं एज अ सैम्पल वेयर। क्वेश्चन बैंक खरीदने का अभी टाइम नहीं है, आपको चैप्टर ऐसा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है। लॉन्ग आंसर, रोज़ डेली लॉन्ग आंसर लिखो, एक बार पढ़ो, फिर एक बार लिखो, देन उसे याद करके दोबारा लिखो। नहीं, अगर 2-3 वर्ड्स भी छूट रहे हैं ना, ये नहीं कि उसी आंसर को लेके बैठ गए, आपको अच्छे से उन लॉन्ग आंसर को भी याद करना है। एंड
अभी के टाइम पे मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी सोशल मीडिया को अवॉइड कर दीजिए। सोशल मीडिया व्हाट्सअप में बात, बस व्हाट्सअप मत चलाओ। अगर इंस्टाग्राम चलाते हो या फेसबुक चलाते हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया, कोई स्टोरी लगानी हो तो नहीं लगानी। अब डिसअपेयर हो जाओ, एकदम डिसअपेयर, गायब हो जाओ, गायब, कि आप तो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एग्ज़ाम के दिन, बोर्ड वाले दिन आपको दिखना है बस आपको। एंड जो भी इंजॉयमेंट है, जो भी फेयरवेल वगैरह आपका जितना भी है, वो तो एक ही दिन होगा ना, एक ही दिन होगा। उस एक दिन को बस करना, इससे एक दिन पहले उसकी जो जो प्रिपरेशन है वो कर लेना। और वो टाइम भी नहीं लगाती वो आपको, एंड इसी के बारे में आप सोचते रहेंगे कि ये कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, तो वो करते करते ना आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आप कहेंगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, आपको सबसे पहले पढ़ना है कॉन्सेप्ट को। जैसे मैंने बताया, वन शॉट देखेंगे, उसके लॉन्ग आंसर और उसके एमसीक्यू दोनों सॉल्व करेंगे एंड लर्न करेंगे। क्योंकि अब आप जितना ज़्यादा लर्न करते जाएंगे ना, लर्न करने के दो तरीके हैं आपको। एक तो जो आंसर लॉन्ग आंसर है तो उसे विजुलाइज करिए अपने दिमाग में कि हाँ पिक्चर। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिसकी पिक्चर बना ही नहीं सकते, हम बना ही नहीं पाते। अब मैं आपको कहूँ कि 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना साइन हुई थी, तो ट्रीटी ऑफ वीना 1815 में साइन हुआ। अब ये कैसे बना लेंगे आप, विजुलाइज कैसे कर लेंगे? तो ये सब चीज़ें तो याद करने की चीज़ें हैं। लॉन्ग आंसर टाइप भी कुछ ऐसे होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, जो हमसे विजुलाइज नहीं होते, तो उसे आपको रीड आउट लाउड, ये आपने 3 वर्ड तो सुने होंगे, यानी तेज़ तेज़ बोल के पढ़ो। पर तेज़ तेज़ बोल के पढ़ने का ये मतलब नहीं है आप उसे रट रहे हैं। आपको ना क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में, तो उसे आपको पहले उसके मेन वर्ड्स देखने हैं। जस्ट लाइक मैं बोलूँ, बर्बन डायनेस्टी जो है फ्रांस में लगा दी गई थी, तो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में, बस बर्बन डायनेस्टी फ्रांस, ये 2 वर्ड याद कर लिए ना, बस एक लाइन का आंसर याद हो गया। और ये इंग्लिश में तो अगर आपको लिखना है, या हिंदी में, आप हिंदी में लिखते हैं आंसर, हिंदी वालों के लिए तो बहुत ईजी है। बट इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश बनानी तो आती होगी ना, कि बर्बन डायनेस्टी वॉज एक्सपोज्ड इन फ्रांस, ये तो आप लिख ही सकते हैं ना, यानी बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में लगा दी गई थी। आपको हिंदी में याद करना है, क्योंकि आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपको हिंदी में समझना है। हिंदी में क्वेश्चन को याद कर लिया, बस 2 पॉइंट याद हो गए, या 2 कीवर्ड याद हो गए, बर्बन डायनेस्टी और फ्रांस, तो आप आंसर बना सकते हैं पूरा, कि ये तो ये हुआ था। या फिर आपको कोई और पॉइंट लिखना हो कि गिल्ड सिस्टम रिमूव हो गया, तो गिल्ड सिस्टम रिमूव्ड, बस ये 2 वर्ड याद करने हैं। तो और आप इसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। तो आंसर लर्न करने का तरीका भी बता दिया मैंने। ये एक ही वीडियो में सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अब वीडियो देखने का टाइम नहीं है, फालतू स्ट्रैटेजी की वीडियोस। एंड क्योंकि एक ही वीडियो ना हमारे लिए काफ़ी होती है, जो हमारे लिए आग जो है अंदर की, वो उसे जगाने के लिए। एंड आपको जो प्रीवियस PYQs हैं आपके जितने भी, मैं नहीं कह रही कि आपको सिर्फ PYQs करने हैं, आपको PYQs तो करने ही करने हैं। PYQs करने क्यों करने हैं वो सब आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं वही। बट ये है ना, PYQs जो होते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं, कि आपका जो पेपर आप देंगे वो भी आपको कोई A साइड मिल जाएगा, किसी को B, आपके दोस्त को पीछे वाले को B, किसी को C, और सब में थोड़े थोड़े क्वेश्चन अलग होंगे, तो चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपको जो PYQs है ना, उनमें भी सेट वाइज नहीं मिलता। PYQ तो किसी एक ही सेट का आपको मिलता है, सारे सेट वाइज आपको मिल जाए तब तो वही है। बट PYQs आपको किसी एक सेट का मिलता है। आपको क्या करना है, सिर्फ PYQ पे डिपेंड नहीं रहना, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना है। एंड मैंने क्या कहा, अभी आपको आज 27 फेब है, आज 27 जनवरी है, 27 जन है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27 फेब को है। इसके बीच में एक भी दिन आपका ऐसा ना जाए कि आप 1-2 क्वेश्चन MCQ या लॉन्ग टाइप के ना करें। आपको डेली टेस्ट करना है, सैम्पल पेपर से करो, टाइम लिमिट लगा दो। और टाइम लिमिट ऐसे लगाना कि आपको कोई उस वक्त डिस्टर्ब ना करे। 9 बजे से 12 बजे का टाइम ले लो कि मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं 3 घंटे में अपना 9 से 12 करूँगा सैम्पल पेपर, और कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हमेशा आपको टाइम लिमिट में करना है, और साथ में फ़ोन में वो लगा देना टाइमर कि 3 से 12 का मेरा टाइमर है। जब जैसे ही 12 बजेंगे, मुझे नींद नहीं आई है, मुझे तब तक पेपर करना है, पूरा सॉल्व करके बैठना है। ये नहीं कि इसी के बीच में खाना खा रहे हैं, इसी के बीच में मम्मी ने बुला लिया, ये बस आपको बोल देना, 9 बजे अनाउंस कर देना कि हाँ अब मैं पेपर लिखने जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बस ऐसे कर देना है। एंड ये नहीं कि अभी कुछ बच्चे बैठ के नोट्स बना रहे होंगे,
नोट्स अब बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है। जितने चैप्टर्स का आपने बना लिया है उतने का तो अपने से पढ़ने ला, जितनों का नहीं बनाया उसका आपको क्या करना है, जहाँ से आपने बनाए नोट्स अपने दिमाग को देखा आपने कहाँ कहाँ से लिखा है नोट्स का, उन्हीं उन्हीं जगहों से, जस्ट लाइक बुक से लिखा है ये डेफिनेशन तो बुक से वो पढ़ लो। अगर किसी की वीडियो से लिखा है कि ये सारा, तो उस वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लो और उनको निकलवा लो। आपको अब टाइम नहीं है कि आप नोट्स लिखने बैठ जाएं। अब आप कहेंगे कि लिखने से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो लिखो, सैम्पल पेपर में लिखो, बट अभी आप नोट्स बनाने में लग जाएंगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। नोट्स बनाएंगे फिर उन्हें याद करेंगे, फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी आपको एंड आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा तो आज जो है मन की आग है उसे जलाने को, जो आपको आपका जो सपना है 95% वो आप उसे छूटा साबित नहीं होने देंगे मेरे को कि हाँ मैम हमने तो स्टार्टिंग से बोला था कि हम 100%, 95% या 92% स्कोर करेंगे, बट लास्ट में हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा वाला नहीं चाहिए मुझे किसी स्टूडेंट से। तो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि यस वी स्कोर 95% अबव। तो यानी हम सब 95 स्कोर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये ज़रूर करेंगे, ज़रूर लिखना आप सभी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइज़।